हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को और क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरे से पहले आप जवाब दीजिएगा और नहीं बनेगा अगर आपसे तो क्या उसको देखिएगा कि क्यों नहीं बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को। सवाल नंबर वन है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो सवाल है आपका क्या है, ये मल्टीप्लाई का सवाल है। क्या ये मल्टीप्लीकेशन का सवाल है। आप लोगों ने मल्टीप्लाई पढ़े होंगे मैट्रिक्स का क्या होता है, इसका रूल होता है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। रूल होता है रो टू कलम, मतलब इसके रो से और इसके कलम में मल्टीप्लाई होगा। पहले इसका R1 को उठाएंगे, जितने रो होगा उसमें सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को उठाएंगे और जितने रो होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो यही हम लोग अपनाते हैं रूल और इसका मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो देखिए हम R1 को उठाते हैं और C1 में करना चाहते हैं। ये 1 इंटू 1 प्लस ये 2 इंटू 0 और फिर इसी रो से सेकेंड कलम में करेंगे तो यहां लिखाएगा 1 इंटू 0 प्लस ये 2 इंटू 1। फिर रो हम ये R2 को उठा रहे हैं, ठीक है, इसको उठा रहे हैं और C1 में कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये 3 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 0। फिर इसी रो से सेकंड कलम में करेंगे तो यहां लिखाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 0 प्लस ये 4 इंटू 1। अब इसको जोड़ देते हैं और देखते हैं कि यह आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 कम 3 प्लस 0, ये 0 प्लस 4 कम 4। तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वापस ये हो जाएगा कितना 1 2 3 4। अब हम लोग ये तो जान गए कि 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो आंसर आपने खोज लिया कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी होगा। लेकिन अब हम लोग इसमें देखते हैं ट्रिक। क्या देखते हैं हम लोग इसमें, देखेंगे ट्रिक। ये ट्रिक क्या कहता है, अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें एक ट्रिक भी काम करेगा। ट्रिक क्या काम करेगा कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही प्राप्त हो जाएगा। इस गुना करने की जरूरी भी नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते थे, सेकंडों में कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अगर देखिए ये मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है और आपको ध्यान से देखिएगा तो ये मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है 1 0 0 1। मैं थोड़ा सा और चर्चा कर दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 1 क्रॉस 1 का होता है तो केवल उसमें 1 होता है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो होता है 1 0 0 1, याद होनी चाहिए आपको। तब ये I3 जो होता है 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख जानते हैं ये सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ज्यादा ये लाभदायक है। देख रहे हैं ना, ये PYQ क्वेश्चन है, आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब वो है। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो आपने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं जिससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये सारी चीज आपको कंफर्म क्या हो जाए, याद आए। तो A इंटू आई क्या होता है, ए होता है, चाहे I इंटू ए भी क्या होता है, ए होता है। तो देखिएगा ये ए है और ये आई है, आपको तो पहचानना आ जाएगा। तो अब मैंने अभी कहा कि ए में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करें तो वापस क्या हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वापस ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स, इसका आंसर तो यही आने वाला है। तो बिना गुना के भी हम समझ जाते हैं कि 1 2 3 4 इसका आंसर आता, तो 1 2 3 4। तो हम आपको मल्टीप्लाई का भी रूल बताए हैं, फिर आपको हम ट्रिक भी बताए हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो ध्यान से, तो आपको ये सारी चीजें दिखेगा और ये प्रैक्टिस से ही दिखेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं दिखेगा भाई, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिए और मेरे से पहले जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने में हम लोग को कम से कम 1 मिनट लगा था और इसको अगर दिमाग लगा जाता कि हाँ ए इंटू आई ए होता है तो हम लोग क्या करते 30 सेकंड के अंदर यानी 15 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे देते। तो चलिए, आपको आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिए। बहुत मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ a इक्वल टू इतना देन a के पावर 100 क्या होगा। देखिए इसमें भी हम लोग ट्रिक से आपका इसमें हम लोग काम करेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम a और a है ना आपका, तो हम क्या करते हैं, ये 100 तक पूछना है तो हम a स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो a इंटू ए से निकलेगा। इसको 2 बार गुना करिए, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस सवाल को ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 और इसको 2 बार गुना करिए, इसको फिर एक बार और लिखिए 1 0 0 1।
तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है आपको मैं बता रहा हूं। देखिए ये इस रो से इस कलम में करेंगे तो 1 1 जा 1 आप प्लस ये 0, ये क्या होगा, ये 1 से इस रो आपका कलम 3 में कलम 2 में करेंगे तो 1 इंटू 0 0 और फिर क्या होगा 0 इंटू 1 0, यानी कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड कलम में करो सेकंड रो से तो ये 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी फाइनली कितना आया, ये आया। तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 0 0 1, देख रहे हो ना, हमने निकाला ए स्क्वायर लेकिन वापस जो सवाल है ना वही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पहचान में आ जाए कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है देख रहे हो ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका कितना भी पावर बढ़ा लीजिए वो उसी के बराबर आएगा, क्या आएगा, ये उसी के बराबर आएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए के पावर एन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये ए ही आएगा। दोस्तों अगर ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब, तो क्या आप लोग समझें कि अगर ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अभिव है, तो ए के पावर एन क्या होता है, ए होता है। तो ये ट्रिक है, अगर आपके दिमाग में रहता कि हाँ ये आइडेंटिटी है तो आप उसका जवाब फट से देते, चाहे ये पावर कितना भी बढ़ा ले उसका आंसर क्या होता, उसी के बराबर आता, ए के बराबर ही आएगा। दोस्तों आप ए क्यू निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, सब ए के बराबर आएगा। तो चलिए आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया है, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का जवाब दीजिए, ठीक है ना। 3 भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है और एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला सवाल है, अधिकतर सवाल मल्टीप्लाई का ही मैट्रिक्स में आता है, तो हम ये एक ही लाइन में से निकाल देते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो ये 6 एकम क्या हो जाएगा, ये -6 और ये 5 से एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +5, तो इसका आंसर जो आएगा केवल क्या होगा -1 आएगा। किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 क्रॉस 1 का निकलेगा, देखिए ये आपका 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है, तो देखिए ये वाला इक्वल है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा, तो 1 क्रॉस 1 का -1 आएगा, तो इसका ऑप्शन आ गया सी नंबर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो एक अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, 4 का जवाब दीजिए, ए इनवर्स निकालना। इसमें मैं तो ट्रिक से ही बताऊंगा आपको, ट्रिक से ही सवाल को सॉल्व करिएगा तो फायदा होगा आपको, और ये ट्रिक आपको सीखने भी है। और मैंने आपको 54 क्वेश्चंस कराया है टॉपिक वाइज, ठीक है ना, ये तो पीवाईक्यू है ना, इसके पहले जो थ्योरेटिकल सवाल कराए हैं उसको जाकर के चैनल पे जरूर वॉच करिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी हम डाल दिए हुए हैं, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी अलग रहेगा पीवाईक्यू का, आप क्या है कि आपको खोजने में वीडियो को दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिएगा ए का मैं ट्रिक बता रहा हूं कि ए जब भी दिया है ना, जैसे देख लीजिएगा आपका ये 2 -3 और ये 4 6, इसका इनवर्स निकाला है ना, तो सबसे पहले आप ना डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 नहीं आ रहा है, देख लो यहाँ देखना पड़ेगा, तो -3 ये 4 और 6, तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6 दूना 12, आप प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, ये 24, बात समझ रहा है ना, 6 दूना 12 4 तिहाई 12, तो 12 12 24 हो गया। अब आपको पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो हम ये ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक ये कहता है, ठीक है ना, ट्रिक ये कहता है कि कोई सवाल में अगर ए बी सी डी है, तो अगर इसका मुझे क्या करना है, इसको अगर इनवर्स निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे, इसको क्या करेंगे, बदल देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे, तो इसका ए इनवर्स डायरेक्ट आपको निकल के आ जाएगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसको जाकर देखना, यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ ए चल जाएगा और इस दोनों को चेंज नहीं करना है, ये माइनस भी हो जाएगा और ये माइनस ही हो जाएगा, साइन चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं करना है और माइनस लगाना है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो देखिएगा अब ट्रिक को सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एडजॉइंट, और इसी में डिटर्मिनेंट से भाग कर देना है, इसी में क्या करना है, जब ये निकल के आ जाए तो इसमें डिटर्मिनेंट से भाग कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक तो समझ में आ गया, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो इसको हम बदल दें क्या इसके आंसर के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस से गुना होगा तो ये +3 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो मैंने किया ये इसको बदल दिया और इसमें हम लोग माइनस से गुना कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसके डिटर्मिनेंट से हम भाग कर देते हैं। डिटर्मिनेंट 24 आया है ना, तो 24 में 100 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4, क्या 6/24, ठीक है, 6/24, ये 3/24, ठीक है, ये -4/24 और ये कितना हो जाएगा बताइए 2/24। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, देखते हैं इसका आंसर जो होगा, ये 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 और हो जाएगा ये 4 6 24, 1/6 और ये हो जाएगा क्या 1/12। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या,
ऐसा कोई ऑप्शन में होगा तो आंसर आज का वही होगा। 1/4, 1/8, -1/6 और 12। देख रहे हैं ना, ये ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर दिए। बहुत ही स्पेशल सवाल था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये ट्रिक, इस ट्रिक को ध्यान रखना दोस्तों, इस ट्रिक को आप ध्यान रखना। ट्रिक से सब सवाल समझ में आ जाएगा, जो भी है उसको बदल देना है और इसके डिटरमिनेंट से बड़ा कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, ये 5 नंबर का जवाब दीजिए दोस्तों। 5 नंबर का जवाब क्या होगा? कह रहा है इफ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो 6a माइनस 5b क्या होगा? बहुत आसान सवाल है और आपको ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं सब, आपको जवाब देने हैं। तो देखिएगा ये 6a, तो a में हम क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। तो a में जो दिया हुआ है इसमें 6 से गुना करो तो सब में गुना हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? ये 36 का 18, 6 6 36 और ये 6 5 30 और ये 6 चौका 24 और फिर ये घटाना है, 5 से गुना करना है b में और घटाना है। तो 5 से गुना करिए, 5 7 35 और ये कितना हो जाएगा? ये 5 8 40 और 5 25 और 5 6 30। अब घटा दीजिए, घटाना तो आपको आता है। तो 18 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? तो -17 क्या हो जाएगा? ये हाँ -17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो -17 एक एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर तो मुझे मिल गया। इसका आंसर पक्का आने वाला है, क्या? सी आने वाला है, -17। लेकिन फिर भी हम लोग सब निकाल लेते हैं। देखिएगा, तो ये 36 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? माइनस, चलिए तो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा -4 और ये -30 में से -25 जाए बताइए, तो -25 तो कितना हो जाएगा? ये आपका -55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -55 हो जाएगा। और ये 24 में से 30 जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। दिख रहा है ना? तो आपको पहले से भी एक से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन आप छांट भी सकते हैं और आंसर जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ये 6 नंबर सवाल जो है, कह रहा है 8 ना दिया हो तो ट्रांसपोज क्या होता है? तो ऐसे ही बता दोगे आप, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? इस रो को कलम करना है। इस ये कलम 1 हो जाएगा और ये कलम 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बताइए, इसका ऑर्डर जो है दोस्तों, ऑर्डर कितना है? ये 2x3 का है ना, तो पक्का इसका 3x2 का आएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? ये 2√2 0। आपको पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, कितना हो जाएगा? ये 2/5। तो ए ही दिख रहा है, ठीक है ना? कितना? 3 2 और √2 और फिर 0। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए ही दिख गया इसमें आंसर। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 7 नंबर का जवाब दीजिए। ट्रांसपोज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस रो को कलम बनाना है, इंटरचेंजिंग रो विथ कलम, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए आप कि इफ 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो b अगर इतना है तो बताना है कि x कितना होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो यहां दे रखा है क्या? यहां दे रखा है दोस्तों, ये 2a प्लस बी बराबर क्या? x। तो हाँ सॉरी, 2a प्लस बी, अब प्लस में दिया हुआ है कितना? प्लस में दिया हुआ है x, अब बराबर में 0 दिया हुआ है, अब निकालना है आपको x। तो हम क्या करेंगे? x निकालने के लिए हम -2a करेंगे और -b करेंगे, ठीक है। यानी हम सबसे पहले a में -2 से गुना करेंगे, तो a आपको दिख रहा है। तो -2 से a में गुना करो तो कितना हो जाएगा? ये 2, अब -2 से गुना तो ये हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा? ये +2। अब फिर ये क्या हो जाएगा? ये -4 और ये हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 2 चौका 8। क्या हो जाएगा? 2 चौका 8 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -2 से गुना कर रहे हैं। और इसमें से क्या करना है ना, ये घटाना है b। क्या करना है? b को घटाना है। तो b सेम टू सेम लिख दीजिए। 3 है, -2 है, 1 है, 5 है। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे? इसमें हम ये गुना कर दीजिए, रो से कलम में करिए तो गुना, सॉरी घटा दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा। -1 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें दो ऑप्शन दिया -1। एक और देख लेते हैं। ये -4 में से -3 तो -7। तो -7 किस में है भाई? बताइए, -7 किस में है? कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए ये -4, सॉरी ये -4 है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? एक बार देखते हैं, घटाते हैं। ये -4 है ना, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये देख लीजिएगा, ये -4 और ये +2, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -2। तो -2 किसमें? ये दोनों में -2 है। चलिए इसको देख लेते हैं। -6 में से -1 तो -7, ठीक है। तो -7 आपको दिख रहा है, और ये -8 में से -5 कितना हो जाएगा? ये -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -13। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना? -7 -13 वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 8 नंबर का जवाब दीजिए। 8 नंबर आपके सामने है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको एक्स वाई का मान बताना है। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। ये जो है ना, ये 2x - 1 जो होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होगा? वो x के बराबर होगा। तो x जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2x - x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को इधर ले आए तो ये x इक्वल टू आएगा 1।
x क्या आएगा 1। तो ये तरीका है। अब y तो आपको दिख रहा है कि y बराबर कितना है, y बराबर 9 है। दूसरा चीज ये है कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो तो कि कौन सा मान रखने पर वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। एक तो वो तरीका है। तो हमने x1 निकाल दिया, y 9, x1 y 9, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही मिल रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 9 नंबर क्या होगा, इसके जवाब दीजिए। कह रहा है कि 5 इंटू ये मैट्रिक्स क्या होगा, तो 5 से सब में गुना कर दीजिए, कितना सिंपल सवाल है। ये 25 और फिर 30, तो 25 30 और ये जगह 7 5 35 और 8 5 40, ऑप्शन नंबर बी में ही दिखा। 5 से गुना जिसमें किया है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट 10 नंबर जवाब दीजिए। ये मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। ये कलम क्या हो जाएगा, रोज से कलम में करना है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और ये परीक्षा में इस तरह के सवाल अगर पूछ रहा है तो आपको ये गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी है मल्टीप्लाई वाला। और जब मल्टीप्लाई का थ्योरी है तो आपका कैसे गलती होगा बताइए, बार बार तो हमेशा वही पढ़ते हैं आप लोग। तो कलम से रो से कलम में करना है, तो -3 और -3 से 6 में करेंगे तो -18 और जाएगा माइनस प्लस 4 3 12, ये 12, तो -3 -18 12, -3 -18 12, -3 -18 12 इसमें है और इसमें भी है। तो चलो और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से करिए, 5 एकम 5, 5 छक 30 और 5 चौका -20 हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 से करिए, 2 एकम 2 और 2 छक 12 और 2 चौका -8। क्लियर है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, बताओ। ये 5 30, ठीक है ना, 5 30 20 -20 आना चाहिए, 5 30 -20 और 2 12 -8, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बहुत पूछता है दोस्तों, तो इसे डरना नहीं है। देखिए फिर मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई इसके जवाब कैसे दोगे भाई। आपसे पूछ रहा है कि अगर a इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो आप बताइए a की पावर 5 क्या होगा। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट बता देंगे। ये 0 1 1 0 है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ए यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए इंटू ए निकालेंगे। ठीक है, अब पता करेंगे कि क्या बदल रहा है क्या, तो 0 1 1 0। ठीक है, एक बार और लिखेंगे 0 1 1 0। ठीक है, गुना करिए रो से कलम में, कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 1, इसमें करिए तो कितना हो जाएगा ये 0 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ये क्या होगा बताइए। आपका हो जाएगा ये 1 इंटू 0, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये इससे करेंगे इसमें गुना, तो ये 1 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये हो जाएगा ये जी आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ये 0 ये 0 ये वाला 1। अब देखिए ये ए स्क्वायर हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, ए क्यू कर लेते हैं एक बार। ए क्यू करते हैं तो क्या होगा, ए क्यू करते हैं तो क्या होगा, तो फिर एक बार इसको 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 1, और इसे हम आइडेंटिटी से गुना करेंगे, फॉर ए आइडेंटिटी है, और कोई भी मैट्रिक्स करेंगे ये 0 1, ठीक है ये 0 1, क्योंकि ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए, और ये फिर हम ए लिखेंगे 0 1 और ये 1 0। तो आपको मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका तो आंसर फिर आ जाएगा कितना, यानी ए जब क्यू निकालेंगे तो वापस कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है ना, ये 0 1 1 0। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत मस्त है। ठीक है, फिर अगर ए पावर 4 निकालेंगे तो भी ए स्क्वायर की तरह आएगा ना, तो फिर ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, और फिर ए के पावर 5 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना बताइए, ए आपका ए के पावर 4 इंटू ए, तो 1 0 0 1, और फिर ए से गुना करेंगे इसमें 0 1 1 0, तो वापस ए ही प्राप्त हो जाएगा 0 1 है ना 1 0। तो वापस इसका मतलब क्या हुआ, ये सवाल इसीलिए पूछा हुआ था कि वापस इसी के जैसा ये 5 बार करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं नोट में बता दूं, ठीक है, कि इसका जब भी ये आइडेंटिटी बदल के देगा तो अगर ए स्क्वायर करेंगे तो आई प्राप्त होगा ऐसे सवाल में, ए क्यू अगर करेंगे, ठीक है ना, ए क्यू करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा ए प्राप्त हो जाएगा, एक पावर 4 करेंगे तो फिर आई प्राप्त हो जाएगा, और एक पावर 5 करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ए के पावर 5 यानी विषम संख्या करेंगे ना तो वापस ए के बराबर हो जाएगा, और फिर सम संख्या करेंगे यानी इवन नंबर करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा आई आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन में सीखना था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि बताइए ए के पावर 100 करेंगे तो क्या आएगा,
और a के पावर, ठीक है ना, 151 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, बताना है। अगर इसका जो आंसर आ रहा है, ए आ रहा है चाहे आई आ रहा है, उसको आपको बताना है। इसका भी ए और आई आएगा तो बताना है, बताओगे ना। तो चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो ए के बराबर आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0110। तो ऑप्शन नंबर ए ही प्राप्त इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ये 12 का जवाब दीजिए। ये एक डिटर्मिनेंट है, क्या ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, आपको ये क्या करना है ना, सॉल्व करना है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये भी x है। अब इसे सॉल्व करिए, तो x का मान पूछ रहा है ना, देखिएगा ना, यानी y तो इसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हम गुना करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये तिरछा से गुना करते हैं, x स्क्वायर माइनस 36 अब बराबर हो जाएगा 36 माइनस 18 36, है, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व किया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर 36 और ये एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाता है ना, तो प्लस माइनस 6 आता है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत मस्त सवाल है, ये भी कई बार रिपीट किया है सवाल, ध्यान रखना है इसको। अब देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने कहा था ना, इसको एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक मैंने क्या बताया था कि आप ना इसको इंटरचेंज कर दो और इसमें माइनस लगा दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पे 1 कर देंगे और इसमें केवल माइनस लगा देंगे, तो -4 सॉरी 4 - 2, तो 4 - 2 -3 1, ऑप्शन नंबर ए ही में ट्रिक मिल गया, देख रहे हो ना। अरे मैंने ट्राई तो किया ना, आपको बताया ना कि ए बी सी डी का, इसका अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या ट्रिक बताया हमने, बताओ कि यहाँ पे ए और डी को आपस में चेंज करना है, तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ चलाएगा डी और यहाँ चलाएगा ए, और इसको बस बी और सी को वहीं रखना है और माइनस लगा देना है, देख रहे हो, यही ट्रिक है एडजॉइंट निकालने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब कई बार ये सवाल आया है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी भी कुछ होता है, उसको भी याद करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 का जवाब दीजिए कि अगर ए दिया हुआ इतना, तो वैल्यू ऑफ ए का पावर 25 क्या होगा। तो मैंने कहा ना कि जब भी आपको ये लगे कि आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए के पावर आप कुछ भी कर दो, क्या हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। मतलब आई के पावर एन क्या होता है, आई ही आता है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना दोस्तों। तो ए के पावर 25 पूछे, 100 पूछे, कुछ भी पूछे, तो आंसर तो क्या होगा, आंसर तो दोस्तों ए ही आएगा, इसका आंसर अब जाएगा डी हो जाएगा। देख रहे हो ना, इतना मस्त मस्त सवाल पूछा है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चलिए, ये डिटर्मिनेंट का एक सवाल है, 15 नंबर आज का सब आखिरी सवाल है, आप इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। ये बहुत मस्त सवाल है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया है सवाल, आप जाकर देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सवाल आपको मिल जाएंगे। माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, आप प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेक थीटा इंटू ये कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1, यानी -1 हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको एक सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सवाल ये है दोस्तों कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपको बताने हैं कि आई के पावर n का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपको बताना है। ये बहुत मस्त सवाल है, ये भी रिपीट किया गया सवाल है, आपको कई बार पूछा गया है ये सवाल। तो हमने आप इस वीडियो में हमने 15 सवाल किया, और एक क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, इसको आपको नोट डाउन कॉपी में कर लेना है, और संडे के दिन हम लोग इसका एक टेस्ट रखेंगे, उसको भी आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।